हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम आपके सामने कुछ फॉर्मूले लेके आए हैं जो हमारे चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में काम आएंगे। क्लास 9th और क्लास 10th में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है। सॉलिड ऑब्जेक्ट का मतलब है जिसमें 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। उन्हें हम बोलते हैं सॉलिड ऑब्जेक्ट। सरफेस एरिया हमेशा सॉलिड ऑब्जेक्ट का ही लिया जाता है, लेकिन जो प्लेन फिगर होती है उसका सरफेस एरिया कभी नहीं होता। तो हम आज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले करेंगे। चलिए, सबसे पहला हम लेते हैं क्यूबॉइड। ये मेरे पास क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड लाइक अ बुक, आपके पास बुक होगी, वो किसकी शेप में है? क्यूबॉइड की शेप में। उसमें क्या होगी? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों अलग अलग होंगी। ये मेरे पास क्यूबॉइड है। ये क्या है? मेरे पास क्यूबॉइड की फिगर है। और क्यूबॉइड मींस हमारे पास ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, बुक की शेप होगी। ये डॉटेड में लिखा है। डॉटेड का मतलब है ये एज हमें इनविजिबल है। अगर हम इसमें देखेंगे तो हमारे पास इसमें फेस कितने हैं? 6 हैं। देखो, एक फेस ये वाला फेस है, एक एक फेस, और एक इसके जस्ट अपोजिट, एक इसके पीछे ये वाला, ये देखिए। और 2 फेस हो गए। एक फेस ये वाला है, ये फेस है, और एक फेस जस्ट इसके अपोजिट ये वाला। एक फेस बॉटम और एक फेस ऊपर। तो टोटल फेस कितने हो गए? 6 हो गए। अगर ये मेरे पास लेंथ है, इसको मैंने क्या ले लिया? लेंथ। दिस इज एल। ये मेरे पास एल, लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड। ये मेरे पास क्या है? ब्रेड्थ। और ये क्या है मेरे पास? हाइट। ये 3 डायमेंशन हमारे पास गिवन है। तो ये मेरे पास क्यूबॉइड है, इट इज क्यूबॉइड। अगर क्यूबॉइड का एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप बुक का बता सकते हो, ज्योमेट्री बॉक्स बता सकते हो, या जो रूम है दैट इज इन शेप ऑफ ए क्यूबॉइड। यहां पर जो सबसे पहले क्वेश्चन है आपके पास, सबसे पहला जो फॉर्मूला है इसका जो है लेटरल सरफेस एरिया। इसका मतलब लेटरल सरफेस एरिया जो हाइट में होता है ये वाला। ये क्या है हमारे पास? एक फेस जो हाइट में होगा ये वाला, ब्रेड्थ और हाइट। यही इसके एक अपोजिट है, ये वाला ब्रेड्थ और हाइट। 2 हो गए। या दूसरा क्या है मेरे पास? ये वाला सरफेस एरिया। एक ये वाला बैक की तरफ, और एक ये फ्रंट ये वाला। ये हमारे पास कितने फेस हो गए? 4 फेस हो गए। तो इसका मतलब हम लेटरल सरफेस एरिया में हम इसको क्या बोल सकते हैं? एरिया ऑफ 4 वॉल भी बोल सकते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल। तो इसका मतलब लेटरल सरफेस एरिया जो हमारा हाइट में काउंट होता है उसे हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, चाहे वो क्यूब है चाहे वो क्यूबॉइड है। तो इसका मतलब एल एस ए, एल एस ए का मतलब क्यूबॉइड का एल एस ए मीन लेटरल सरफेस एरिया। वो क्या होगा? देखिए, बी इंटू एच, बी इंटू एच। ये भी क्या है? बी इंटू एच। जो एरिया इसका होगा जस्ट इसके अपोजिट, तो क्या होगा? बी इंटू एच। और ये कितनी बारी है? 2 बारी। प्लस एक कौन सा है? ये वाला देखिए, एल। ये एल है, ये मेरे पास क्या? एल। और ये क्या है? एच। एल इंटू एच। और ये कितने हैं? 2 हैं, एक आगे और एक पीछे। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया 2l प्लस बी इंटू एच। और ये l प्लस बी, ये क्या होता है? 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये हमारा क्या होता है? पेरीमीटर। क्या होता है? पेरीमीटर। तो हमारे पास LSA का एक फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया? 2 ब्रैकेट l प्लस बी इंटू एच। LSA क्या होता है? 2 ब्रैकेट l प्लस बी इंटू एच। और l प्लस बी, 2 ब्रैकेट l प्लस बी, ये क्या होता है मेरा? पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू में हाइट, इंटू में हाइट h। ये भी क्या होता है मेरा? LSA। इस LSA को हम कई बार क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ 4 वॉल। LSA लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ 4 वॉल। एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अगर रूम है तो इसका मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल भी हमारा क्या है? लेटरल सरफेस एरिया। ये हमारा पहला फॉर्मूला है। दूसरा क्या पूछेगा? टोटल सरफेस एरिया। कई बार टोटल सरफेस एरिया पूछता है, या क्या पूछता है? ओनली सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब है टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब है टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें क्या होगा? लेटरल सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ टॉप और एरिया ऑफ बॉटम। टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया, दोनों का एरिया क्या कर देंगे? प्लस करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया में LSA क्या फॉर्मूला होता है? LSA प्लस में एरिया ऑफ टॉप
और एरिया ऑफ बॉटम, एरिया ऑफ टॉप, एरिया किसका ऑफ टॉप प्लस में एरिया ऑफ बॉटम, एरिया ऑफ बॉटम, तो दोनों का एरिया सेम होता है, तो इसका मतलब ये मेरा हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 ब्रैकेट एल बी, देखिए अगर लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, तो टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच, बी एच प्लस में एच इंटू एल, एच एल, ये क्या हो जाएगा एच एल, ये मेरा क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ये जो टोटल सरफेस एरिया है ये हमारे 6 के 6 फेस का एरिया है। फिर तीसरा पॉइंट क्या पूछा है, अगर मान लो इस क्यूबॉइड की टॉप नहीं है, टॉप ओपन है, टॉप खुला है, इसका मतलब चारों तरफ से बंद और इसका बेस है, तो इसे हम बोलते हैं ओपन क्यूबॉइड। क्या बोलेंगे, जैसे छत है, अगर किसी रूम की छत नहीं है तो हम क्या बोलेंगे ओपन क्यूबॉइड, तो इसका मतलब TSA ऑफ ओपन क्यूबॉइड, ओपन क्यूबॉइड, ओपन क्यूबॉइड, ओपन क्यूबॉइड का TSA। तो हमारे इसके दो फॉर्मूले, एक क्या है लेटरल सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच प्लस में LB, मीन्स कट सरफेस एरिया 4 दीवारों का एरिया प्लस में एरिया ऑफ बेस, या टोटल सरफेस एरिया में से, टोटल सरफेस एरिया में से टॉप का एरिया क्या कर देंगे माइनस, टोटल सरफेस एरिया क्या है 2 ब्रैकेट ये रहा, टोटल सरफेस एरिया L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, 2LB प्लस BH प्लस HL, और इसमें से क्या माइनस कर देंगे LB माइनस कर देंगे। ये हमारे जो दो फॉर्मूले हैं ये क्या है TSA ऑफ ओपन क्यूबॉइड, कोई सा भी यूज कर सकते हैं हम इसमें। हमारे पास जो नेक्स्ट फॉर्मूला है फोर्थ फॉर्मूला हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये तो सीधा सबका आसान फॉर्मूला है, इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। ये जो LSA है, ये जो LSA है या TSA ऑफ ओपन क्यूबॉइड, एरिया की यूनिट हमेशा क्या होगी यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट, यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट, एरिया की यूनिट हमेशा यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट होगी। या हम बोल सकते हैं सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और मीटर है तो मीटर स्क्वायर, या तो मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है मीटर क्यूब, मीटर क्यूब मींस यूनिट क्यूब। अब इसमें एक पॉइंट पूछता है कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ द रॉड, अगर इसमें सबसे, इसमें क्या करना है एक रॉड लगानी है, तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ द रॉड कैन बी एकोमोडेटेड इन ए क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के अंदर अगर रॉड हमने एडजस्ट करनी तो सबसे अधिक लंबाई की रॉड कितनी एडजस्ट होगी, इसका मतलब सीधा क्या होगा लेंथ ऑफ डायगोनल, एक तरह से डायगोनल या मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड कैन बी एकोमोडेटेड। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, या हम लिखेंगे क्या डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड या मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड जो विच वी कैन एडजस्टेड या मैक्सिमम रॉड कैन बी एकोमोडेटेड इनसाइड द क्यूबॉइड। तो उसका फॉर्मूला क्या है 2 ब्रैकेट L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर, ये क्या हमारा डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। अब हमारे पास बचा एरिया ऑफ बेस और एरिया ऑफ टॉप। तो एरिया ऑफ बेस क्या होगा, एरिया ऑफ बेस हमेशा क्या होगा अभी आपको बताया, जो बेस है मीन फ्लोर, बेस को क्या बोलेंगे फ्लोर, फर्श, और टॉप क्या है बेटे छत, तो इसका मतलब टॉप का एरिया और फ्लोर का एरिया दोनों क्या होंगे सेम। एरिया ऑफ बेस हमेशा क्या होगा एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ टॉप, टॉप मीन फ्लोर, इसको हम कई बार क्या बोलते हैं फ्लोर भी बोलते हैं, ओ सॉरी टॉप को क्या बोलेंगे रूफ, इसको बोलेंगे रूफ। एरिया ऑफ टॉप मींस एरिया ऑफ रूफ, एरिया ऑफ रूफ, और इसको क्या बोलेंगे एरिया ऑफ बेस मीन फ्लोर, फ्लोर का एरिया और रूफ का एरिया दोनों सेम होंगे, और वो क्या होगा L इंटू बी, दिस इज द एरिया ऑफ बेस या एरिया ऑफ टॉप, और वो हमारा क्या होगा L इंटू बी। ये हमारा एक फॉर्मूला है, सारे के सारे फॉर्मूले जो क्यूबॉइड में यूज होते हैं। और अगर हमारे पास दूसरा, अगर हमें दे रखा है, अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि टोटल कॉस्ट दे रखी है और रेट दे रखा है, ये हमारा कई बार क्वेश्चन आता है टोटल कॉस्ट और रेट दे रखा है, जैसे मान लो आपके सामने क्या दे रखा है टोटल कॉस्ट और रेट। चलिए अगले देख लें, अगर मान लो क्या दे रखा है टोटल कॉस्ट और रेट, क्या दे रखा है, अगर हमें टोटल कॉस्ट और रेट दे रखा है, रेट अगर हमें दे रखा है रेट पर यूनिट, यूनिट मीन मीटर या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, तो ये निकलता है हमारा पेरीमीटर, लेकिन यहाँ पेरीमीटर से कोई मतलब नहीं है। तो हमें जो रेट दे रखा होगा या तो रेट पर मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इससे हमारे क्या निकलेगा एरिया निकलेगा, क्या निकलेगा एरिया। एरिया मतलब टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट अपॉन में रेट पर यूनिट एरिया, रेट पर यूनिट एरिया पर यूनिट
एरिया, तो हमारा यहां से निकलेगा एरिया। अब एरिया किसका निकलेगा, वो डिपेंड करता है कि टोटल कॉस्ट जो खर्चा हुआ है वो हमारा खर्चा किसको कौन सा एरिया करने में हुआ है। अगर हमने 4 दीवारों की सफेदी करी तो 4 दीवारों का एरिया निकलेगा। और अगर वॉल्यूम निकालना हो, अगर मान लो बाई चांस वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, टोटल कॉस्ट और अपॉन में ये क्या दे रखा होगा, रेट। और रेट क्या होगा, पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब या पर मीटर क्यूब मींस यूनिट वॉल्यूम, मींस पर मीटर क्यूब या पर सेंटीमीटर क्यूब या पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम या पर मीटर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा। टोटल कॉस्ट अपॉन में रेट, इससे हमारा क्या निकलेगा, वॉल्यूम। और अगर हमें रेट दे रखा है और टोटल कॉस्ट पूछिए तो यहां से निकलेगा टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू रेट, रेट कौन सा रेट, पर यूनिट, जो भी रेट दे रखा है पर यूनिट एरिया पर यूनिट वॉल्यूम इनटू में टोटल, इसका मतलब वॉल्यूम या एरिया। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इनटू टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम कौन सा, टोटल, तब भी क्या निकलेगा, टोटल कॉस्ट। और दूसरा क्या निकलेगा, रेट इनटू एरिया, रेट इनटू एरिया, एरिया कौन सा, टोटल एरिया जो भी हमने निकाला है, ये हम टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। अब इसके बाद क्यूब, क्यूबॉइड के बाद है हमारा क्यूब, क्यूबॉइड के बाद क्या है, क्यूब। अब क्यूब और क्यूबॉइड में फर्क क्या है, क्यूब हमारे पास, क्यूबॉइड क्या है जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है, लेकिन क्यूब में तीनों चीजें क्या होती है, सेम। अब थोड़ी सी फिगर होगी, देखना जरा ध्यान से, थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है। ये हमारे पास क्या है, क्यूब है। क्यूब मीन जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होंगी, सेम होंगी, तीनों एज क्या होंगे, सेम होंगे, ये हमारे पास क्यूब है। जैसे डाइस, पासा आपने देखा है, इसकी साइड, इसकी एज क्या है हमारे पास, लेंथ भी इसकी ए रहेगी और लेंथ भी क्या है इसकी ए, ब्रेथ भी इसकी ए और हाइट भी इसकी क्या रहेगी, ए। लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या रहेंगी, ए रहेगी। तो इसका मतलब एज ऑफ, ये हमारे पास क्या है, क्यूब, क्यूब मींस लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू ए, तीनों साइड तीनों एज बराबर रहेंगे। तो अगर साइड अगर ए है तो हमारे पास वही सेम क्वेश्चन, पहला सी एल एस ए, एल एस ए मीन लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया किसका, क्यूब का। तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, यूनिट क्या होगी, स्क्वायर यूनिट या यूनिट का स्क्वायर। फिर टी एस ए, टी एस ए का मतलब है सरफेस एरिया, या तो टी एस ए या सरफेस एरिया का मतलब है टोटल सरफेस एरिया, और वो क्या होगा 6a स्क्वायर। अगर ये ऊपर से खुला है, ओपन है, अगर ये ऊपर से ओपन है तो इसका मतलब टी एस ए ऑफ ओपन क्यूब, टी एस ए ऑफ ओपन क्यूब, ऊपर से खुला ओपन क्यूब, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर का एरिया माइनस, तो क्या हो जाएगा 5a स्क्वायर, 5a स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या पूछेगा, इसके बाद पूछेगा एरिया ऑफ टॉप और एरिया ऑफ बेस, दोनों क्या होंगे, सेम, तो हमारा क्या होगा ए स्क्वायर। एरिया ऑफ फ्लोर, फ्लोर मीन बेस, बेस मीन बॉटम भी बोल सकते हैं, फ्लोर भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ टॉप, टॉप को क्या बोलेंगे हम, फ्लोर, और नीचे और रूफ, सॉरी एरिया ऑफ टॉप मीन रूफ, और वो क्या होगा ए स्क्वायर हो गया। फिर क्या पूछेगा इसमें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है a की पावर 3। फिर क्या पूछेगा, डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल या मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड, डायगोनल ऑफ क्यूब, और इसका डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होगा, √3a, √3a, √3a। अगर मान लो आपके पास यहां पर क्या दे रखा है, किसी एक पर्टिकुलर फेस का एरिया, देखो हर फेस का एरिया क्या होगा, सेम होगा, एरिया ऑफ ईच फेस इज इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। इसमें क्या होगा, एरिया ऑफ ईच फेस इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारा क्यूब के रिलेटेड फॉर्मूले सारे के सारे हैं। बाकी आपने टोटल कॉस्ट अपॉन में एरिया, एरिया निकालना हो वो निकल जाएगा। अगर नंबर निकालना हो, नंबर ऑफ क्यूब निकालना हो, नंबर ऑफ क्यूब्स निकालना हो, तो क्या होगा, टोटल वॉल्यूम जो भी हमें दे रखा होगा, बड़े वाले का वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम अपॉन में टोटल वॉल्यूम जो भी किसी ऑब्जेक्ट का किसी का वॉल्यूम दे रखा होगा, लार्ज वॉल्यूम अपॉन में यूनिट वॉल्यूम, अपॉन में यूनिट वॉल्यूम। और ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा, ये वाला फॉर्मूला जब क्वेश्चन करेंगे तब थोड़ा क्लियर होगा। इसमें निकालते हैं नंबर ऑफ क्यूब्स, जब भी नंबर निकालना हो तो टोटल वॉल्यूम बड़े वाले का वॉल्यूम अपॉन में जो हमने निकालना है यूनिट वॉल्यूम मींस एक क्यूब का वॉल्यूम। ये हमारा क्या है, क्यूब। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, क्यूब के बाद आता है हमारा सिलेंडर। क्या आता है, सिलेंडर। अगर हम सिलेंडर देखें तो घर में देखा होगा आपने बेलन, जो हमारा क्या आता है जिसमें सिलेंड्रिकली, जैसे गीजर है सारे क्या होते हैं सिलेंडर, या जिसमें हम घर में आटा रखते हैं वो भी क्या है सिलेंड्रिकली शेप। बेलन किसकी शेप का है, सिलेंडर शेप का है। ये हमारा सिलेंडर है, ये हमारा सिलेंडर है, इसको बोलते हैं हम बेस। बेस कौन सी है, सर्कुलर।
और यहां से हमने क्या कर दिया है, मिड वाली लाइन ड्रॉ कर दी। ये वाला हमारा क्या यहां से आता है, ये रेडियस है, दिस इज रेडियस, इट इज रेडियस। और ये क्या हमारा रेडियस छोटा लिख लेते हैं, ये यहां से यहाँ क्या है रेडियस, दिस इज द रेडियस, रेडियस किसका, सिलेंडर का रेडियस, ये आर है। और ये क्या है, यहां से लेके ये क्या है हाइट, ये क्या है हाइट एच, ये क्या है एच, ये सिलेंडर है, ये हमारा क्या है सिलेंडर। अब ये सिलेंडर इसे बोलते हैं, कई बार क्वेश्चन क्या बोलते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसका मतलब क्या है, एक सिलेंडर जो क्या है राइट, राइट मीन परपेंडिकुलर है सरफेस के ऊपर, टेढ़ा नहीं है। मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द सरफेस, सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और सर्कुलर मींस बेस इज सर्कुलर, इसका बेस क्या है सर्कुलर है, इसलिए बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब इसी का भी वही निकालते हैं, पहला क्या हमने जो है क्यूब और क्यूबॉइड में हमने क्या निकाला था LSA, और यहाँ क्या है हमारा, यहाँ होता है बेटे CSA, CSA मीन कर्व सरफेस एरिया। देखिए LSA जो लेटरल सरफेस एरिया और CSA कर्व सरफेस एरिया दोनों लगभग क्या है सेम है। ये बस इसमें कर्व पोर्शन होता है और इसमें क्या होता है रेक्टेंगुलर फिगर होती है या स्क्वायर फिगर होती है। ये स्ट्रेट होता है, इसमें कर्व पोर्शन होता है, और इसमें हमारा एक प्लेन फिगर रेक्टेंगुलर या स्क्वायर होता है, इसलिए हम इसको LSA और इसको CSA दोनों सेम होते हैं। लेकिन काउंट किस पर होते हैं, हाइट पर काउंट होते हैं। चलिए CSA किसका, सिलेंडर का, सिलेंडर का CSA 2πRh, 2πRh मीन कर्व पर, कर्व वाला, ये वाला CSA 2πRh, 2πRh, R मीन रेडियस, H मीन हाइट, R क्या है रेडियस, और रेडियस हमेशा क्या होता है डायमीटर का आधा, D/2 डायमीटर का आधा। और दूसरा क्या कर रहा है TSA मीन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मतलब है टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, एक तो CSA होगा प्लस में एरिया ऑफ क्या बेस, कितने बेस है इसमें, एक नीचे वाला और एक टू एंड्स, एरिया ऑफ टू एंड, 2 इंटू एरिया ऑफ एंड्स, एरिया ऑफ एंड्स। तो ये क्या होगा मेरे पास, ये मेरे पास आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा इसमें, इसमें देखिए एक पॉइंट और है इसमें, इसमें मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2πRh प्लस में 2πr²। ये क्या है एरिया ऑफ टू एंड, एरिया ऑफ टू एंड, दोनों में कुछ कॉमन आ गया, 2πr, देखिए 2π दोनों में कॉमन, r इसमें भी है और r इसमें भी है, 2πr कॉमन आ गया, इधर क्या बचा h और इधर क्या बचा r। ये मेरे पास क्या है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मीन टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब यहां पर हमारे पास CSA हमने निकाला है, जो CSA हमारा निकला है वो क्या है 2πRh, 2πRh। अगर हम इसको देखें, ये 2πr क्या है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, 2πr क्या है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो इसका मतलब ये क्या हो गया सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस एक फॉर्मूला ये भी बन जाता है, सरकमफ्रेंस इंटू में हाइट, इंटू में हाइट, ये क्या होगा CSA ऑफ सिलेंडर 2πRh या सरकमफ्रेंस इंटू में हाइट, सरकमफ्रेंस किसका बेस का, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस। और ऐसे देखो यहां पर देखिए ये क्या है 2πr सर्कमफ्रेंस, तो हमारा एक तीसरा फॉर्मूला बन गया सरकमफ्रेंस ऑफ बेस, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस, बेस कौन सा है सर्कुलर, तो क्या बन जाएगा 2πr। फिर फोर्थ क्या कह रहा है वॉल्यूम, क्या पूछ रहा है ये वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा इसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा क्या होगा πr²h, πr²h, πr²h। और ये जो πr² है ये क्या है एरिया, इसका मतलब एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट, एरिया बेस इंटू में हाइट, ये हमारा क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, πr²h एरिया ऑफ बेस। तो बेस कौन सा है सर्कुलर, बेस कौन सा है सर्कुलर, तो इसका एरिया क्या होगा πr², इसका एरिया क्या होगा πr², इसका भी एरिया क्या होगा πr²। ये हमारा क्या है सिलेंडर का CSA, सिलेंडर का सरफेस एरिया, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस, और एरिया ऑफ बेस क्या है πr²। चलिए एक फॉर्मूला लिखना, लिख लीजिए एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू, एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू πr², r इज द रेडियस, r इज द रेडियस, r क्या हमारे पास रेडियस। चलिए अब ये हमारा था सिलेंडर का। अब इसी के बेस पे हम क्या निकलेंगे चौथा फॉर्मूला, चौथा क्या लेंगे कॉन, ये क्या हमारे पास कॉन, जैसे आपने देखी होगी कैप, कैप किस शेप में होती है कॉन में, ये क्या है कॉन, कॉन का बेस क्या है सर्कुलर एंड, ये क्या है सर्कुलर बेस, तो इसे बोलेंगे राइट सर्कुलर कॉन, राइट सर्कुलर कॉन, कॉन इज द शेप, राइट मीन मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, सर्कुलर मीन बेस
किसका है? सर्कुलर सर्कुलर बेस है। तो यहां से हमने लाइन ड्रॉ कर दी, तो यहां से लेके यहां तक ये क्या आएगा? रेडियस ऑफ कॉन। और ये यहां से लेके यहां तक ये क्या है? हाइट ऑफ कॉन। दिस इज हाइट h, परपेंडिकुलर हाइट। और ये क्या है हमारे पास? ये वाली ये स्लैंट हाइट है। ये क्या है हमारे पास? स्लैंट हाइट l, जिसे हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज। r इज रेडियस ऑफ कॉन, r इज रेडियस ऑफ कॉन। और h क्या है? हाइट। कौन सी हाइट? परपेंडिकुलर हाइट ऑफ कॉन। और एल क्या है? स्लैंट हाइट ऑफ कौन? स्लैंट हाइट, जिसे हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज स्लैंट हाइट। तो यहां से हम निकालेंगे पहला पहला फॉर्मूला क्या है? सीएसए। सीएसए मीन कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कौन सा है? ये वाला, ये स्लैंट हाइट वाला। ये क्या हमारा? कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। एल क्या है हमारे पास? स्लैंट हाइट। आर क्या है हमारे पास? रेडियस। यहां से एल निकालेंगे। एल कैसे निकलेगा? अभी करते हैं। दूसरा टीएसए, टोटल सरफेस एरिया, या कई बार हम इसको क्या बोलते हैं? सरफेस एरिया। वो क्या होता है? सीएसए प्लस में एरिया ऑफ बेस मींस पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। दोनों में कुछ कॉमन, दोनों में कॉमन क्या आ गया? पाई आर। और बचा क्या? एल प्लस आर, एल प्लस आर। ये हमारा क्या आ गया? टीएसए। इसकी यूनिट भी सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट भी सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर है थर्ड थर्ड फॉर्मूला क्या होगा? थर्ड फॉर्मूला वॉल्यूम। क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कौन? वो क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या है? एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट, इंटू में हाइट। तो इसका मतलब एरिया ऑफ बेस क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब एरिया ऑफ बेस, फॉर्मूला नेक्स्ट, फॉर्मूला फोर्थ, एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। तो बचा हमारे पास 5 स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट का मतलब क्या हो गया? स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट मींस एल। एल क्या हो गया हमारे पास? एल हमारे पास हो गया रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये आया कैसे? क्योंकि हमारे पास ये क्या है? ये स्लैंट हाइट है, ये हाइपोटेन्यूज है। ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। और ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? परपेंडिकुलर एच। और ये क्या है? रेडियस। इसका मतलब ये एच और ये आर। तो अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा? देखो ध्यान से, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। तो एल क्या हो जाएगा? इसका रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास स्लैंट हाइट हो जाएगी। और कई बारी कॉन में क्या पूछा जाता है? जब हम कॉन की शेप होती है उसे हम क्या करते हैं? टेंट। टेंट अगर कॉन की शेप में है तो कई बारी क्या पूछता है? एरिया ऑफ कैनवास। एरिया ऑफ कैनवास। जब भी एरिया ऑफ कैनवास हो तो इसका मतलब कॉन की शेप में एरिया ऑफ कैनवास, एरिया ऑफ कैनवास, कैनवास किसकी शेप में? कौन की शेप में। तो क्या लगेगा हमारा? कर्व सरफेस एरिया ही लगेगा। क्या लगेगा? कर्व सरफेस एरिया। तो ये हमारे कौन के फॉर्मूले। एक फॉर्मूला आपका पीछे रह गया था सिलेंडर का। अगर सिलेंडर, एक सिलेंडर का फॉर्मूला लग गया बेटे, ध्यान से देखना। तो सरफेस एरिया ऑफ ओपन सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ ओपन सिलेंडर। ओपन सिलेंडर का मतलब है अगर सिलेंडर का टॉप अगर नहीं है, टॉप ओपन है, तो उसे हम बोलेंगे ओपन सिलेंडर। तो उसमें फॉर्मूला क्या होगा? इट मीन 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर। और इसमें पाई आर क्या आ जाएगा? कॉमन 2h प्लस में आर, 2h प्लस में आर। ये क्या है? एरिया ऑफ ओपन सिलेंडर, एरिया ऑफ ओपन सिलेंडर है। ये हमारा एक फॉर्मूला रह गया था एरिया सिलेंडर का, एरिया ऑफ ओपन सिलेंडर। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या है? हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर क्या? हमारी बॉल शेप है, कटोरी जैसे होती है। इसका मतलब उसका बेस कैसा होगा? सर्कुलर बेस। ये सर्कुलर बेस है। इट इज जो इसका बेस, ये हमारा सर्कुलर बेस है। और ये क्या है हमारे पास? ये बाउल शेप है। ये हमारा क्या है? ये हमारा है हेमीस्फेयर। देखिए दोबारा, ये हमारे पास क्या है? इसका सर्कुलर बेस, ये सर्कुलर बेस है। और ये क्या है? बाउल शेप है। ये इसका मतलब क्या है? इसका ये रेडियस है। ये क्या है? रेडियस। दिस इज द रेडियस। ये रेडियस है, ये रेडियस। तो इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया, इसमें भी क्या है? ये भी सॉलिड है हमारा। तो इसमें कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम देखेंगे। देखो ये हमारे पास क्या है? ये कर्व पोर्शन है, ये हमारा कर्व है। तो हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर। इसका भी क्या निकालेंगे? सीएसए। पहला सीएसए, सीएसए कौन सा होगा? ये वाला पोर्शन। ये क्या हमारे पास? सीएसए। सीएसए ऑफ हेमीस्फेयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। आर इज द रेडियस ऑफ स्फेयर। ये हमें रेडियस दे रखा होगा। फिर वो पूछता है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। बेस कौन सा इसका है? सर्कुलर बेस। तो ये कौन सा हमारा? ये एरिया, ये बेस है। बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर।
इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। फिर तीसरा क्या पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया हो या टोटल सरफेस एरिया हो दोनों सेम, तो ये क्या हो जाएगा सी एस ए प्लस में पाई आर स्क्वायर मीन 3 पाई आर स्क्वायर, दोनों को क्या कर दिया प्लस कर दिया। फिर चौथा पॉइंट पूछता है इसका वॉल्यूम, क्या पूछता है इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर इज इक्वल टू क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 सॉरी 2/3 पाई आर क्यूब, हाँ 2/3 पाई आर क्यूब। इन सब की यूनिट स्क्वायर यूनिट होगा या यूनिट स्क्वायर होगा, इसकी यूनिट क्या होगी मीटर क्यूब। लेकिन अगर गलती से ये हमारे पास जो हेमीस्फेयर है, अगर ये क्या होगी इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी थिकनेस होगी, क्या होगी थिकनेस। अगर इस हेमीस्फेयर की कुछ ना कुछ क्या है थिकनेस है, अगर ये मान लो थिकनेस है इसकी, ये इसकी थिकनेस है ये रही, तो इसके दो रेडियस होंगे, एक इनर रेडियस और एक आउटर रेडियस, ये हमारे पास है। तो अगर इनर रेडियस क्या है आर स्मॉल आर, ये क्या है इनर रेडियस फॉर हेमीस्फेयर विच हैज थिकनेस, फॉर हेमीस्फेयर विच हैज जो उसकी क्या होगी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी। तो लेट टी, टी क्या है थिकनेस ऑफ हेमीस्फेयर, टी इज द थिकनेस ऑफ हेमीस्फेयर, थिकनेस ऑफ हेमीस्फेयर, थिकनेस ऑफ हेमीस्फेयर। तो अब हमारे पास क्या होगा स्मॉल आर, जो हमारे पास स्मॉल आर है ये इनर रेडियस कहलाएगा, क्या कहलाएगा इनर रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर। और कैपिटल आर क्या करेगा आउटर रेडियस ऑफ, आउटर रेडियस, आउटर रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर, आउटर रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर का आउटर रेडियस। अब यहां पर क्वेश्चन बनता है इसका मतलब थिकनेस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू थिकनेस, इज इक्वल टू थिकनेस। स्मॉल आर में स्मॉल आर को अगर कैपिटल आर में से घटा देंगे तो क्या होगा थिकनेस, या हम बोलेंगे आर इज इक्वल टू स्मॉल आर प्लस में कैपिटल टी, ये आ जाएगा ये आउटर रेडियस। आउटर रेडियस निकालने के लिए इनर रेडियस में हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है सॉलिड में ये वाले में जिसमें अगर थिकनेस दे रखी हो, पहला इनर कर सरफेस एरिया, इनर सी एस ए, इनर सी एस ए के लिए क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। दूसरा अब क्या पूछेगा इसमें आउटर रेडियस, आउटर सी एस ए, आउटर सी एस ए मीन कर्व सरफेस एरिया किसका हेमीस्फेयर का, तो क्या आएगा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब क्या पूछेगा, अब ये जो हमारे पास बेस है एरिया ऑफ बेस, ये रिंग की शेप है, क्या है अगर इसे हम ऊपर से देखेंगे तो हमारे पास ये होलो आ जाएगा, ऐसे होलो, ये रिंग की शेप आ जाएगी, ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर, तो इसका मतलब ये बन जाएगी हमारी रिंग बन जाएगी, क्या बन जाएगी ये रिंग। तो इसे हम बोलेंगे बेस, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ बेस। थर्ड में क्या होगा एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। इसमें क्या होगा आउटर एरिया, ये है किसकी शेप में सर्कल की शेप में, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, दोनों में पाई कॉमन, तो क्या हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे एक बारी प्लस एक बारी माइनस, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, चाहे हम ये वाला फॉर्मूला लगा दें, चाहे ये वाला फॉर्मूला लगा दें, चाहे ये वाला फॉर्मूला लगा दें, कब एरिया ऑफ बेस निकालने के लिए। लेकिन अगर ये टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है तो हमें थोड़ा ध्यान से देखना है, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए किसका, अगर हमारे पास इसी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया, ये आपके फॉर्मूले जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इन्हें आप ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करोगे तो आपको जल्दी समझ आएंगे और क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे। तो क्या निकालेगा टोटल सरफेस एरिया, अगर पूछा है टोटल सरफेस एरिया मीन सरफेस एरिया, तो इसके लिए क्या होगा इनर कर सरफेस एरिया, इनर सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर प्लस में आउटर सी एस ए और प्लस में एरिया ऑफ रिंग, प्लस में एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग बेस इसे बोल देते हैं आप। तो इनर सी एस ए 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया किसका, जब हमारे पास कोई भी हेमिस्फीयर दे रखा हो और जिसकी थिकनेस हमें दे रखी हो, तो इस तरीके से हम टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। अब हमारे पास बचा स्फेयर, क्या बचा हमारे पास स्फेयर, फर्स्ट टर्म हमारे सिलेबस में नहीं है स्फेयर, स्फेयर क्या आती है लाइक ए बॉल, ये क्या है बॉल, ये स्फेयर है, तो इसका क्या होगा इसका स्फेयर है, क्या है ये स्फेयर, स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया और कट सरफेस एरिया दोनों सेम होते हैं, तो स्फेयर का क्या निकालना है पहले सरफेस एरिया, सरफेस एरिया और कट सरफेस एरिया दोनों सेम होते हैं, तो दोनों सेम का मतलब क्या हो गया
सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, और ये क्या है, सॉलिड है, ये क्या है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल और स्मॉल आर क्यूब, ये आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अगर ये स्फीयर क्या है, होलो है, क्या है, फॉर होलो स्फीयर, फॉर होलो स्फीयर, होलो स्फीयर, होलो स्फीयर क्या निकलेगा, स्मॉल आर इज द इनर रेडियस, क्या है हमारे पास, इनर रेडियस, और कैपिटल आर क्या है, आउटर रेडियस, कैपिटल आर इज आउटर रेडियस, आउटर रेडियस। तो इसका मतलब वो सरफेस एरिया ऑफ इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया, तो इनर से क्या होगा, इनर सरफेस एरिया मींस कर्व सरफेस एरिया, वो भी क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, इनर CSA, इनर CSA, तो क्या आएगा हमारे पास, इनर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर आप आउटर पूछे, आउटर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ऑफ स्फीयर, वो आउटर में क्या होगा, रेडियस क्या हो जाएगा हमारे पास, कैपिटल आर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अगर वो पूछता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल हॉलो का पूछ रहे हैं, हॉलो, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, किसका, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, ये क्या है हमारे पास, हॉलो वाला है, फॉर्मूला किसके हैं, हॉलो के हैं, हॉलो स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो स्फीयर मींस आउटर CSA मीन 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आउटर सरफेस एरिया प्लस में 4 पाई इनर सरफेस एरिया, दोनों को प्लस कर देंगे, 4 पाई क्या आ जाएगा, कॉमन, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस में स्मॉल आर स्क्वायर। अगर वो हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, आउटर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर माइनस में इनर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इनर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो आउटर वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, फिर 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, दोनों में 4/3 पाई कॉमन आ गया, आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ये हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर। अब हमारे पास एक बचा हॉलो सिलेंडर, अब हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम, ये हमारे पास स्फीयर का है, वैसे हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम देखते बेटे, देखो ध्यान से, हॉलो सिलेंडर, ये हमारे पास सिलेंडर है, ये इनर रेडियस और ये आउटर रेडियस, और यहां से हमने हाइट है इसकी है, और ये आ गया, इसका मतलब ये इससे मैच करेगा और ये इससे मैच करेगा, तो इसका मतलब इसका रेडियस कितना होगा, स्मॉल आर, और ये रेडियस कितना है, कैपिटल आर, और ये क्या आ जाएगी इसकी हाइट। अब इसमें क्या पूछेगा, आउटर, वही सेम, अगर स्मॉल आर क्या है, इनर रेडियस, स्मॉल आर इनर रेडियस, इनर रेडियस ऑफ स्फीयर, तो सिलेंडर इनर रेडियस ऑफ सिलेंडर, सर्कुलर सिलेंडर है, और ये हमारा क्या है, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर है, क्या है ये, हॉलो सिलेंडर। कैपिटल आर क्या है, आउटर रेडियस ऑफ हॉलो सिलेंडर, आउटर रेडियस ऑफ हॉलो सिलेंडर, ये आउटर रेडियस है ऑफ सिलेंडर। तो अगर पूछ रहा है इनर CSA मींस इनर कर्व सरफेस एरिया, तो क्या आ जाएगा 2 पाई स्मॉल आर इंटू में H, हाइट सेम रहेगी। अगर वो पूछता है आउटर कर्व सरफेस एरिया, आउटर CSA, तो क्या आएगा 2 पाई कैपिटल आर इंटू में H, हाइट सेम है। अगर वो पूछता है ये क्या है, रिंग है, ये क्या है, ऊपर से रिंग है और नीचे से भी क्या है रिंग, किसके एंड है इसके, 2 एंड, तो एरिया ऑफ एंड, और ये क्या है, एंड मतलब रिंग, ये क्या है हमारे पास रिंग, कितने रिंग है, 2 रिंग है, कितने रिंग है, 2, तो इसका मतलब एरिया ऑफ रिंग्स 2 रिंग है, तो 2, आउटर वॉल्यूम 2 है, तो आउटर एरिया पाई आर स्क्वायर रेडियस है, आर माइनस इनर एरिया, रेडियस है स्मॉल आर, सर्कुलर शेप है, तो आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, तो दोनों में क्या कॉमन आ गया, 2 पाई कॉमन आ गया, बचा क्या, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे 2 पाई, और इसको हम आगे और हल कर सकते हैं, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये क्या है, एरिया ऑफ एंड्स, इनर CSA 2 पाई आर एच, आउटर CSA 2 पाई कैपिटल आर एच, ये क्या है, एरिया ऑफ रिंग दोनों तरफ से, चाहे ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, चाहे ये लगाइए, चाहे ये लगाइए। अब इसमें पूछ रहा है वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया अगर पूछता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका, हॉलो सिलेंडर, इसका फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, हॉलो सिलेंडर, तो आप क्या नाम है, जब भी
टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो आप फॉर्मूले से मत निकालना, पहले इनर सीए से निकालना, फिर आउटर सीए से, फिर एरिया ऑफ रिंग, फिर प्लस कर देना। और वैसे देखा जाए तो क्या होगा, इनर सीए से प्लस में आउटर सीए से प्लस में एरिया ऑफ 2 इंटू एरिया ऑफ रिंग्स, एरिया ऑफ 2 एंड्स, चलो एरिया ऑफ 2 एंड्स, दोनों एंड्स कौन से, दोनों। तो इनर सीए से क्या बताया 2 पाई आर एच, और आउटर क्या बताया 2 पाई कैपिटल आर एच, और एरिया ऑफ 2 एंड 2 पाई, फिर क्या आएगा कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस में स्मॉल आर। ये फॉर्मूला क्या हमारा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। अगर ये पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, तो आउटर वॉल्यूम माइनस में इनर वॉल्यूम हॉलो सिलेंडर, तो क्या आएगा हमारे पास आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। तो ये मेरे पास क्या आएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, हाइट सेम है, माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू में एच। या तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, लेकिन इसमें पाई और एच क्या आ गया, कॉमन आ गया, पाई एच कॉमन, तो बचा क्या कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब इसमें क्या लगा देंगे, एक बारी प्लस एक बारी माइनस, पाई एच कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस में स्मॉल आर, ये हमारा क्या बन जाएगा, सॉरी इंटू में एच, अच्छा पाई एच ये आ गया। तो इसका मतलब दिस इज द वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर। इन तीनों में से कोई भी हम यूज कर सकते हैं, और यूनिट वॉल्यूम में क्या होगी, क्यूबिक हो जाएगी। और एक फॉर्मूला जो रह गया था वो मैं आपको बता चुका हूं, क्या कि अगर हमें कोई भी सिलेंडर, मतलब अगर ओपन सिलेंडर है, ओपन मतलब ऊपर से, तो उसको मैं बता चुका हूं 2 पाई आर एच प्लस में पाई आर स्क्वायर, मीन्स 2 क्या आएगा बेटे, पाई आर कॉमन आएगा, 2h प्लस आर, ये क्या है सरफेस एरिया ऑफ ओपन सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ ओपन सिलेंडर का सरफेस एरिया ये रहेगा, टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया को। अगर मान लो कोई नंबर निकालना है, नंबर मैंने आपको बताया था, नंबर मींस बड़े का वॉल्यूम अपॉन में छोटे का वॉल्यूम। इस तरीके से हमें अगर ये फॉर्मूले याद रहेंगे तो हम आराम से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, और इन्हें ज्यादा से ज्यादा याद करिए ताकि आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सके। हम अब जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी वो आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 9th की वीडियो मिलेगी, और वो आप चेक कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जो नए हैं उन सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू फॉर टुडे टू जॉइन अस फॉर द वेट फॉर द नेक्स्ट